नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक, आज इस वीडियो के सामने व्याकरण का एक और नया घटक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो छात्रों, आज हम व्याकरण का जो घटक देखने वाले हैं उस घटक का नाम है वचन। वचन के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं या वचन पढ़ने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो व्याकरण का ये जो प्रश्न होता है, परिच्छेद में शब्द संपदा कृति तीसरी, इस पर ये प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत विद्यार्थियों को 2 अंकों के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न में वचन बदलो या वचन पहचानो, ऐसा प्रश्न यहाँ पर दिया जाता है। तो हमें ठीक से प्रश्न पढ़ना है, समझ लेना है और बाद में वो जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हमें वहां पर लिखना है। अक्सर बच्चे थोड़ी बहुत गलती करते हैं, वचन बदलो की जगह सिर्फ वचन पहचानो लिख देते हैं और वचन पहचानो की जगह वचन बदल देते हैं। तो ये ऐसी गलतियां, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स झट से प्रश्न देखकर लिखना शुरू करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दिया गया प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और फिर उसका उत्तर लिखना है। बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत मुश्किल ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसान और 1 मिनट में 2 अंक दिलाने वाला ये प्रश्न है। इसलिए ठीक से प्रश्न पढ़ना है और अच्छी तरह से उसका उत्तर लिखना है, जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा वो। तो यहां पर सबसे पहले अब वचन मतलब क्या, हम ये देखने वाले हैं। वचन की परिभाषा क्या होता है वचन, अभी मैं आपको बताऊंगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए है प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए। अभी हम यहाँ पर उसकी परिभाषा देखेंगे पहले, फिर और परिभाषा देखकर समझने का प्रयास करें। सबसे पहले वचन की परिभाषा लिखना है। देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, अथवा एक से अधिक के लिए, अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। तो ये वचन की परिभाषा। क्या बताया यहाँ पर
संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए। अगर एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। ये उसके लिए यहाँ पर क्या है, जो भी एक है या एक से अधिक के लिए है, जो शब्द बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वचन। हिंदी में सिर्फ दो वचन होते हैं। हिंदी भाषा में सिर्फ वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। अब हमें वही देखना है, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन लिखना है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अनेक वचन लिखते हैं, अनेक वचन जो कि मराठी में है। इसलिए अनेक वचन न लिखते हुए हमें वहां पर बहुवचन ही लिखना है। ये बिल्कुल छोटी बात है लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर हम बहुवचन की जगह अनेक वचन अगर लिखते हैं तो वहां पर हमारा आधा अंक कट होता है। इसलिए वो भी बात थोड़ी ध्यान में रखनी है कि सिर्फ हमें क्या करना है, बहुवचन ही लिखना है, अनेक वचन नहीं लिखना है। अब वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। सबसे पहला है एक वचन। अब एक वचन किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक वचन, एक वचन की परिभाषा यहाँ पर अब हम देखेंगे। एक वचन किसे कहा जाता है वो देखो अभी, जिस शब्द से रूप से एक का बोध होता है। शब्द के रूप से, शब्द के रूप से, जिस शब्द के रूप से एक का बोध हो, एक का बोध हो, एक का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। एक वचन मतलब क्या, एक वचन जिस शब्द के रूप से एक का बोध होता है। जो भी शब्द है, शब्द कौन सा चाहिए हमें, संज्ञा अथवा सर्वनाम ही चाहिए। वचन बदलते समय हमें संज्ञा या शब्द नाम, सर्वनाम, यही शब्द वहां पर हमें चाहिए। विशेषण, क्रियापद या वो ऐसे वैसे नहीं चाहिए। हाँ, वो भी बात थोड़ा ध्यान में रखो। अब यहां पर क्या बताया, जिस शब्द के रूप से एक का बोध होता है। एक सिर्फ जो भी वस्तु है या जो भी बता रहे हैं, बताना चाहते हैं, उस वस्तु से या उस शब्द से वो वस्तु या वो शब्द एक का बोध कराता है। जब एक का बोध करा रहा है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे अब यहां पर हम एक वाक्य देखेंगे, हाथी नाच रहा है। हाथी नाच रहा है। ये वाक्य यहां पर हमने ये जो हाथी, यह शब्द जहां पर हमने अधोरेखांकित किया हुआ है उसको, हाथी ये एक ही है। हाथी नाच रहा है, एक शब्द का बोध हो रहा है, इसलिए वो जो शब्द आता है वो शब्द एक वचन में लिया जाता है। इस तरह से थोड़ा हमें ध्यान में देना है। ये जो शब्द होता है हाथी, अधोरेखांकित उस शब्द को किया गया है तो ये शब्द एक वचन
कहलाता है। और एक अगर वाक्य देखेंगे, पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, ये अगर वाक्य हम देखेंगे, इसमें से पंखा ये सर्वनाम है। अब इस सर्वनाम को हमने अधोरेखांकित किया है। अधोरेखांकित मतलब ये जो पंखा एक का बोध करा रहा है, किसी एक का। पंखा मतलब एक ही है, पंखे नहीं है, सिर्फ पंखा यहां पर दिया गया है। पंखा मतलब कितना है, एक है, तो ये एक वचन होता है। हो गया, ठीक है। इसके बाद वचन का जो दूसरा भेद है या दूसरा प्रकार बहुवचन के बारे में हम देखेंगे। बहुवचन, बहुवचन अगर देखेंगे तो इसमें एक या एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। अब यहां पर देखेंगे बहुवचन दूसरा प्रकार। वचन का दूसरा प्रकार या दूसरा भेद, जिसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन। बहुवचन मतलब क्या, यहां पर देखो, जिस शब्द के रूप से, जिस शब्द के रूप से, शब्द के रूप से एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। तो यह है बहुवचन की परिभाषा। क्या बताया, जिस शब्द के रूप से एक से अधिक, ऐसे जो शब्द होते हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि वो एक से अधिक है। एक से अधिक जब होते हैं तो वो कहां पर आते हैं, बहुवचन में। बहुवचन लिखना है, ये बात याद रखो, अनेक वचन हमें लिखना नहीं है। यहां पे अब उदाहरण, जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर वाक्य देखो क्या होते हैं, जैसे कन्याएं नृत्य कर रही है, कन्याएं नृत्य कर रही है, ये वाक्य, इसमें ये जो शब्द यहां पर दिया गया है, कन्याएं, कन्याएं, कन्याएं क्या है, एक से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा का बोध करा रहा है शब्द, इसलिए ये शब्द क्या होता है, बहुवचन में। वो शब्द कहां जाएगा, बहुवचन में। और एक अगर वाक्य देखेंगे दूसरा, थालियां, थालियां, थालियां सजी हुई है, सजी हुई है। ये अगर वाक्य हम देखेंगे, यहां पर ये जो थाली पहला शब्द है, थालियां, थालियां, ये अनेक वचनी है। क्यों, क्योंकि इसमें अनेक थालियों का बोध हो रहा है, एक से अधिक थालियों का यहाँ पर हमें बोध हो रहा है, इसलिए ये जो शब्द जाता है, ये शब्द अनेक वचन या बहुवचन, बहुवचन में ये शब्द जाता है। इस तरह हमें वचन बदलो या वचन पहचानो, ये करना है, समझ में आना है। अब हम इसे थोड़ा उदाहरण और देखेंगे, किस तरह वचन बदलते हैं।
यहाँ पर वचन बदलो में एक वचन अगर दिया तो बहुवचन करना है, बहुवचन अगर दिया तो उसका हमें एक वचन करना है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं लिखूंगा एक वचन और यहाँ पर बहुवचन, ये दोनों चार्ट की तरह चार्ट होता है ऐसा। अब एक एक हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले किताब, किताब ये एक वचन है, बहुवचन में क्या होगा, किताबें, किताबें, ये है सीधा सीधा बहुवचन। किताब, किताबें। सड़क, सड़क, यहां पर देखेंगे सड़कें। अब समझो बहुवचन का रूप दिया गया है नदियां, नदियां, इधर बहुवचन का रूप दिया गया है, हमें एक वचन लिखना है जिसका एक वचन क्या होता, नदी, नदी। इस तरह इसके ऐसे ही रूप हमें पहचानने हैं। उसके बाद जाति, जाति, जातियां, जाति, जातियां। उसके बाद घोड़ा, घोड़े, घोड़ा, घोड़े, घोड़ा, घोड़े। माता, माताएं, माता, माताएं। उसके बाद तोता, तोते, तोता, तोते। उसके बाद गौ, गौएं, गौ, गौएं। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण अब हम यहाँ पर देख सकते हैं। वचन बदलो, ये जो भी शब्द है या वचन ये बदलो, बदलने का एक वचन दिया जाता है बहुवचन करना है, या बहुवचन दिया जाता है एक वचन करना है, या एक आध शब्द देते हैं वचन पहचानो ऐसा कहते हैं तो उसका जो भी वचन होता है एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा अगर हो रहे हैं तो वो है बहुवचन। पहचानना बिल्कुल आसान है। अब बहुत मुश्किल ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। अब नीचे हमें थोड़ा लिखना है, ये कौन सा है जो शब्द है हिंदी भाषा में ऐसे कुछ शब्द है जो हमेशा एक वचन में या बहुवचन में रहते हैं, वो अब हमें यहाँ पर देखना है। कैसे है, सदैव, अभी लिखो यहाँ पर सदैव एक वचन में सदैव एक वचन में उपयोग किए जाने वाले उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द ऐसे कुछ शब्द है जो हिंदी भाषा में हमेशा एक वचन में, जैसे कि वर्षा, वर्षा, जाल, उसके बाद जल, जाल की जगह क्या है, जल, वर्षा, जल। उसके बाद है सत्य, जनता,
सत्य, जनता, क्षमा, क्षमा आदि। ये शब्द हमेशा एक वचन में ही पाए जाते हैं। कौन से शब्द है? वर्षा, इसका बहुवचन हम नहीं कर सकते। जल, ये भी ऐसा है जो हमेशा जहां कहीं भी उसको उपयोग में लिया जाता है या लाया जाता है तो वो हमेशा एक वचन में ही होता है। वर्षा, जल, सत्य, जनता, क्षमा आदि। अब ये बहुवचन में देखिए, सदैव बहुवचन में, सदैव बहुवचन में उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द। अब यहाँ पर बहुवचन में कौन से शब्द होते हैं वो देखना है। प्राण, ये हमेशा शब्द क्या है? बहुवचन में होता है, प्राण। उसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद दर्शन, उसके बाद भोजन, भोजन, उसके बाद आंसू आदि। ये जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में पाए जाते हैं। तो ये बात, ये शब्द हमें थोड़ा ध्यान से याद रखना है, वो ध्यान देना है और याद रखना है। ये क्या होते हैं? सदैव एक वचन में। ऐसा नहीं होता है कि हमें अगर कहा गया वचन पहचानो और वर्षा ये शब्द दिया गया, वर्षा शब्द दिया गया तो हम उसको बहुवचन नहीं लिख सकते, उसको हमें क्या करना है? एक वचन में ही लिखना है। तो ये छोटे छोटे शब्द हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब वचन का यह जो घटक हम देख रहे थे वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसके बाद कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।